हेलो गाइस, आई एम प्रभाकर सिंह। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी हिस्ट्री भारतीय इतिहास चालू किया है कुछ ही समय पहले। और जिन्होंने अभी 3 वीडियो नहीं देख पाई है इससे पहले की, तो वो वीडियो में जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं शुरू से। तो आगे बढ़ते हैं। हम अब आ गए हैं 2 नंबर वैदिक संस्कृति पर। ओके गाइस, तो वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। तो इसका पहला हम नंबर शुरू कर रहे हैं। और इसको शुरू करने से पहले आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर मिलते रहें। पहला नंबर, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा नंबर, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को वैदिक संस्कृति का काल, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तीसरा नंबर, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर डी है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सही नहीं है। सही क्या क्या है? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। पाँचवा नंबर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। छठा नंबर, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रवण के नाम से जाना जाता था। सातवां नंबर, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? सी है इसका उत्तर। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्व सूत्र। अभी गाइस जहाँ बैठे हैं वहाँ हवा चल रही है, इसलिए पेज जो किताब के पन्ने हैं वो उड़ जा रहे हैं, तो उसे मुझे पकड़ के रखना पड़ता है। आठवां नंबर, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वह है ऋग्वेद। नौवां नंबर, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो है इसका उत्तर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। 11वां नंबर, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 12वां नंबर है, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। 13वां नंबर, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। 14वां नंबर, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता हैं मनु। 16वां नंबर, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। 17वां नंबर, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो वह है गोधन। 18वां नंबर, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें में। अब आते हैं हम 19वां नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। 20वां नंबर, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वह था प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह इंद्र देवता हैं, इंद्र देवता। ओके गाइस, शुल्व सूत्र
किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्ब सूत्र। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए हैं और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पर? पंजाब में। फिर यहाँ पर सूची दी गई है, इसको सुमेलित करना है। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए, ऋग्वेद ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। सामने सामने, कहीं इधर उधर नहीं करना है। जैसे ऋग्वेद का होता, होत्र, यजुर्वेद का अधर्वयु, सामवेद का उद्गाता, उद्गात्र, वेदों ये हो गया आपका, ठीक है। अथर्ववेद का ब्रह्मा। अब आता है 26वां नंबर, वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणद। 28वां नंबर, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन हैं? जैमिनी हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वह है 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दाशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वह परुष्णी नदी पर लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर है 1/6। 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो वह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं गाइस 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेदिक पर आधारित है? तो वह सामवेद पर आधारित है। 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो वह भागवत शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। यहाँ फिर से सुमेलित करने का दिया गया है, तो इसका स्नैपशॉट लीजिए, 2-3 बार पढ़िए, आपको लर्न हो जाएगा। इसका ए का तीसरा है, मतलब कि अथर्ववेद आपका अथर्ववेद का होगा औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। ओके गाइस, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वह चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता है, तो वह यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वह है सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भित्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। निम्नलिखित में यह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो यह है लुहारगिरी। सुमेलित कीजिए, फिर से आगे इसका स्नैपशॉट लीजिए, 2-3 बार पढ़िए, आपको लर्न हो जाएगा। इसका पहला है ए 1 2 3 4, मतलब कि सामने सामने है, कुछ इधर उधर नहीं करना है। जैसे कि आयुर्वेद का ऋग्वेद, धनुर्वेद का यजुर्वेद, गंधर्ववेद का सामवेद, शिल्पवेद का अर्थशास्त्र का हो जाएगा आपका अथर्ववेद। ओके गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और जब एग्ज़ाम में जाएं तो आप जब टिक मारने की बारी आई, वहाँ पर गोला लगाने की बारी आई, तो आप उसको ठीक से कर पाएँ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।